जब किसी भाजपा के मंडल को आर्थिक मदद मिल सकती है और उसे एक नौकरी मिल सकती है, तो ये गरीब परिवार है। आप वोट मांगने इनके घर भी आए थे। दबाव का वो तो इस बात को कह रहे हैं कि आप क्या बिगाड़ोगे, क्या कर लोगे, और सुरेश के परिवार वाले। हाँ, मैं इस लायक हूँ नहीं, तो वो इस बात का दबाव कर दे रहे हैं मेरे पास। इसमें जो सबसे बड़ा हाथ दिल्ली पुलिस का है, मनीष आईओ का है। हालांकि पुलिस वाले भी हमारे ही भाई हैं। से उठाया है, मेरे सामने उठाया है और मुझे बुला के और वहाँ की लाल बाग की फ़ोटो खींची है अपने फ़ोन में, और मुझसे कह रहा है कि जज साहब के सामने जब पेश हो गए तो आप लाल बाग दिखाना। दिल्ली सरकार की, हमारे यहाँ के माननीय विधायक की जो मोहन सिंह बिष्ट डिप्टी स्पीकर हैं, उनका भी कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है अगर उनकी विधानसभा के अंदर ये घटना घटती है, क्योंकि गरीब आदमी है, कहीं ना कहीं उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि द ग्राउंड रिपोर्टर देख रहे हैं आप। दिल्ली के करावल नगर में एक ऐसी वारदात हुई है जिसने सवालिया निशान खड़े किया है कि आखिर देश की राजधानी में ये चल क्या रहा है। देश में जिस तरीके से, देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद है, वो एक जीता जागता सबूत है यहाँ पर जंगल राज का। लेकिन उसके बावजूद भी क्या इस देश की राजधानी के 2 करोड़ निवासी जो हैं वो सेफ़ हैं? मामला दिल्ली के करावल नगर का है। करावल नगर में राजकुमार नाम के एक शख्स के बेटे को सामने रहने वाला सुरेश नाम का एक शख्स शराब के नशे में थप्पड़ मार देता है। राजकुमार सिर्फ उससे इतना पूछने जाता है कि भाई मेरे बेटे के थप्पड़ क्यों मारा। जाहिर सी बात है, एक पिता है और अपने औलाद का दुख उसे होगा, वो पूछने जाता है। सुरेश इस बात से इतना गुस्सा कर जाता है, इतना पैनिक कर जाता है कि अपने घर के अंदर जाता है और ऊपर से पथराव करना शुरू करता है, जिसमें राजकुमार को गंभीर चोटें आती हैं। राजकुमार की पत्नी उन्हें बचाने आती है, उन्हें गंभीर चोटें आती है, और वो बच्चा जो राजकुमार का बेटा था उसको भी चोट आती है। लेकिन इस सारे मामले में सबसे दर्दनाक मामला ये हुआ है कि इसमें अब 5 दिन बाद राजकुमार की मृत्यु हो गई है, यूँ कहें कि हत्या हो गई है। और सच बात यह है कि परिवार में गम का माहौल है। लेकिन इस पूरे प्रकरण के अंदर दबंगों की जो पूरी मामला है उसने कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े करे। इस वक्त हमारे साथ शुभम है। शुभम जी जो है बेसिकली इस पूरे मामले की जो कानूनी दाव पेच है उसको जानते हैं और वकील हैं पेशे से, तो सारी चीज़ें जो है इन्हीं के जो है सुपुर्द है। शुभम जी, सबसे पहला सवाल यही है कि राजकुमार जी की जो हत्या हुई है उसमें एक ही शख्स की अभी तक गिरफ्तारी हुई है, जबकि डे 1 से आप लोगों ने हंगामा भी किया, रोड जाम भी किया, सारी चीज़ें की। आरोप है कि 5 लोग थे, तो वो 4 लोग अभी कहाँ हैं? देखो, पहले मैं बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, इसमें जो सबसे बड़ा हाथ दिल्ली पुलिस का है, मनीष आईओ का है। हालांकि पुलिस वाले भी हमारे ही भाई हैं। हमारा पुलिस से कोई ऐसा निजी झगड़ा नहीं है, कोई निजी विवाद नहीं है, पर हमारा हर उस व्यक्ति से विवाद है जो गरीब परिवार को, पीड़ित परिवार को कहीं ना कहीं उस पर दबाव बना के या दबंगइयों से पैसा लेकर ये सोचे कि परिवार को दबा देंगे, वो चीज़ें हम नहीं होने देंगे। परिवार चाहे ये हो या कोई और भी हो, वो चीज़ हम कभी नहीं होने देंगे। रही बात उसकी अरेस्टिंग की, एसीपी साहब से भी लगातार बात हो रही है, डीसीपी साहब से भी लगातार बातें हो रही हैं, तो उनसे आश्वासन यही मिल रहा है। उसमें से एक अपराधी पकड़ लिया गया, नामजद उसमें 5 आदमी थे, जो चारों के भी नाम उसमें खोले गए हैं। पुलिस उनको भी ट्रैक कर रही है कहीं ना कहीं। वो फरार है क्या? हाँ, वो फरार है, तो अभी उनके पीछे भी पुलिस लगी हुई है। कहीं ना कहीं जल्दी वो भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे, वो भी जेल के पीछे होंगे, सलाखों के पीछे होंगे। वकील साहब, एक चीज़ मुझे इसमें जाननी थी कि राजकुमार जी के परिवार में राजकुमार जी खुद थे, उनकी धर्मपत्नी और 2 बच्चे हैं। परिवार के ऊपर इतना बड़ा सदमा है कि 2 बच्चों के सर से बाप का साया उठ गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे अनाथ हो गए। गरीब लोग थे, स्टीम प्रेस का काम वो जो है टॉनिका सिटी में करते थे। परिवार का भरण पोषण के लिए क्या कुछ आप लोग मतलब सामाजिक तौर पर या किस तरीके से कर रहे हैं? देखो, वैसे तो डिमांड क्या है आप लोगों की? मैं बता दूं, समाज के भी लोग काफ़ी आए हैं, समाज के लोग भी हेल्प करेंगे जितनी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है दिल्ली सरकार की, हमारे यहाँ के माननीय विधायक की जो मोहन सिंह बिष्ट डिप्टी स्पीकर हैं, उनका भी कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है अगर उनकी विधानसभा के अंदर ये घटना घटती है, क्योंकि गरीब आदमी है, कहीं ना कहीं उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि वोट इन्होंने भी उनको दी है, पूर्ण बहुमत से जिताया। जब किसी भाजपा के मंडल को आर्थिक मदद मिल सकती है और उसे एक नौकरी मिल सकती है, तो ये गरीब परिवार है। आप वोट मांगने इनके घर भी आए थे, इनका भी अधिकार उतना ही है जितना एक आपके भाजपा मंडल के परिवार का अधिकार है, उतना एक आम आदमी का परिवार है। तो मैं भी
विधायक जी से यही मांग है, दिल्ली सरकार से मांग है, दिल्ली पुलिस वालों से मांग है, जिस तरीके से इनकी परिवार की हेल्प हो सकती है वो ज़रूर करे, क्योंकि गरीब आदमी है, घर में कमाने वाला व्यक्ति ही राजकुमार जी थे। अब वो एक्सपायर कर गए तो उनकी बिटिया हैं, बेटे हैं, माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, ये कमाने की इनकी ऐसी स्थिति नहीं है कमा के उनका पालन पोषण कर सके। पढ़ाने की जिम्मेदारी ले और उनके घर परिवार की चलाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं विधायक जी को लेनी चाहिए, सरकार से उनको आर्थिक मदद दिलवानी चाहिए। एक तरफ दिल्ली में होली वाले दिन तरुण की हत्या हुई, और तरुण की हत्या का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ पर 1 करोड़ रुपए का वादा सरकार ने किया है, सरकारी नौकरी की बात चल रही है, और वहीं दूसरी तरफ राजकुमार की हत्या होती है, सुनियोजित तरीके से हत्या होती है। और अफसोस की बात यह है कि ये राजकुमार जी भी हिंदू हैं, लेकिन इनकी सुनने कोई नहीं आ रहा। सही बात कह रहा हूँ जी? जी बिल्कुल। देखो, तरुण भाई की जो हत्या हुई वो भी बड़ी दर्दनाक थी, उसके लिए भी हम चीज़ें थी, सरकार जो लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं मानना ये नहीं कि आप जहाँ प्रोटेस्ट ज़्यादा होगा, संख्या बल ज़्यादा होगा कि आप उस पर वहाँ ध्यान दोगे। ये गरीब परिवार है, अगर ये लड़ना नहीं जानता, अपने हक की बात नहीं करना जानता, तो ऐसा नहीं कि आप इनको दबा दोगे। तो इनको भी कहीं ना कहीं सरकार आर्थिक मदद दे। बाकी हम भी, हमारा समाज इनके साथ है, सब चीज़ हम खड़े हैं। और मैं भी बता दूं, मैं भी एक संगठन से ही बिलोंग करता हूं और मेरा भी पूरा राइट है, मैं पूरे अपने हर तरीके से, तन मन धन, हर तरीके से जितना मेरे से होगा परिवार के साथ सपोर्ट करूंगा, अपने संगठन को लेकर सपोर्ट करूंगा, चाहे मुझे कहीं तक भी जाना पड़े, न्याय दिलवा के रहेंगे। अब भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। एक बार कैमरामैन से आग्रह करूंगा, ज़रा तस्वीरों में दिखाइए वो लोग हैं जो आज भी राजकुमार जी के परिवार के साथ खड़े हुए हैं, और ये सभी लोग जो हैं राजकुमार जी के पिता के साथ, या यूँ कहें कि बजरंगी भाई के साथ जो है वो खड़े हुए हैं। और हम खुद मैं और हमारा जो पूरा पत्रकारों का एक तरह से कहें कि परिवार है, हम एक शख्स जो है वो राजकुमार जी के परिवार के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि किसी भी मज़लूम की हत्या के ख़िलाफ़ हम हमेशा आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। जब तक हमारे हाथ में कलम होगी, हाथ में माइक होगा, तब तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन सच बात यह है कि इस परिवार के लिए अगर ये प्रोटेस्ट ना करते, वो रोड जाम ना करते, तो शायद हो सकता है कि ये बात वहीं दब जाती उस दिन। वो तो भला हो इस इंसान का जिसने इस पूरे मामले को संभाला और पूरी चीज़ों को रखा। राजकुमार जी के पिता भी हैं, उनसे 2 मिनट की हम बात करेंगे। अंकल जी, अभी जो पूरा मामला चल रहा है, साफ तौर पर जैसे बजरंगी भाई से हमारी बात हुई, उन्होंने यही बताया कि भाई सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिल्कुल लेनी चाहिए। और अभी आपके ऊपर क्या कोई दबाव बनाया जा रहा है केस वापस? दबाव का वो तो इस बात को कह रहे हैं कि आप क्या बिगाड़ोगे, क्या कर लोगे, और सुरेश के परिवार वाले। हाँ, मैं इस लायक हूँ नहीं, तो वो इस बात का दबाव कर दे रहे हैं मेरे पास। उनको वाकई में मैं इस लायक नहीं हूँ जो कि मैं उनका कुछ कर सकूँ। उनको अब तो मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, जब मेरी 60 पैंसठ 70 साल की उम्र हो गई तो अब तो मैं किसी लायक नहीं रहा, मैं बताऊँ। अच्छा, आपको एक चीज़ इसमें और समझ में आ रही, 2 चीज़ें हैं जिस पे बहुत संक्षेप में आपसे बात करूंगा। एक तो क्या जो परिवार ने आपके ऊपर ये धमकी दी थी आपको कि हमारे 4 प्लॉट है, 2 बिक गए, तब भी नहीं छोड़ेंगे? हाँ, जब भी नहीं छोड़ेंगे। क्या कर बिगाड़ लोगे मेरा? जिसमें आईओ का नाम आ रहा है, मनीष नाम का जो आईओ है, उसने आपसे बुलाकर ये कहा कि हमने सुरेश को यूपी से उठाया, ये कहना, जबकि उठाया घर से। घर से उठाया है, मेरे सामने उठाया है, और मुझे बुला के और वहाँ की लाल बाग की फ़ोटो खींची है अपने फ़ोन में, और मुझसे कह रहा है कि जज साहब के सामने जब पेश हो गए तो आप लाल बाग दिखाना। तो मैंने उससे उस वक़्त भी कही है, मैं लाल बाग क्यों दिखवा रहे हो, मेरे पे क्या मतलब है इसका? तब जो मेरे साथ जो मेरा बंदा था उसने बताई कि भैया ये घोटाला है। अच्छा बजरंगी भाई, ये क्या झोल है? ये लाल बाग से उठाया, ये उठाया, ये क्या झोल है? ये देखो, कहीं ना कहीं मैंने भी आपको बताया, पुलिस से हमारा कोई बैर नहीं है, लेकिन पुलिस आज के टाइम में, मैं आपको बताऊं, सब पुलिस वालों ने एक ना कमाने का जरिया बना लिया। जो गरीब आदमी होता है ना उसे दबा लेते हैं, मोटी पार्टी जो होती है उससे पैसा लेना, जैसे ने दिखाया, क्योंकि वो सब ना चीज़ें एंगल को घुमा रहे थे कि हमने जी घटनास्थल से उसको नहीं पकड़ा, हमने जो ना पकड़ा यूपी से पकड़ा जी, हमने इतनी मेहनत करी, मेहनत कुछ नहीं करी, रंगे हाथ उन्होंने वहीं पकड़ा, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी है। लेकिन जो वो चीज़ें एंगलों को घुमा रहे हैं ना, वो हम घूमने नहीं देंगे किसी तरीके से भी। वो चाह रहे कि हमने जी मेहनत करी, जो मेहनत दिखाना चाह रहे, मेहनत नहीं करी, वो फ्री का जो पैसा लिया ना, सब वो दिखाना चाह रहे। सामने वालों को भी बचाना चाह रहे थे, लेकिन हमने बचने नहीं देंगे। आरोपी कोई भी हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान, न्याय के लिए खड़े हैं, न्याय के लिए लड़ेंगे। गरीब आदमी हो, उसके हक के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत अच्छी बात है कि आरोपी आरोपी होता है और अपराधी अपराधी होता है और मजलूम मजलूम होता है। उसका कोई धर्म, कोई जाति नहीं होती।
बजरंगी भाई ने खुद इस बात को बोला कि हम उस शख्स के साथ खड़े हैं जिसके साथ जुल्म होगा, और हम भी उस शख्स के साथ खड़े हैं जिसके साथ जुल्म होगा। मज़लूम की आवाज़ हमेशा बने हैं, बनेंगे। हमारा आग्रह है दिल्ली पुलिस निष्पक्ष जांच करे और जो लोग फ़रार हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ़्तारी सुनिश्चित करे, और इसके अलावा इस परिवार के लिए आर्थिक मदद के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाए। स्थानीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी जो यहाँ से भरपूर मात्रा में वोट पाकर यहाँ से दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद विधानसभा से विधायक बने हैं, दिल्ली के विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं वो, तो चाहिए उनको कि अपनी विधानसभा में आकर इन लोगों के सर पर हाथ रखें और इनको जो है आर्थिक मदद दिलाने का काम जो है वो करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ग्राउंड रिपोर्टर। धन्यवाद।